आप अपने स्क्रीन पर इस महिला को देखिए। ये एक आम महिला है, गांव की महिला है, किसी शहर में नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है कि इस महिला ने पूरे देश को जगाने का काम किया है और इस महिला से देश को सबक सीखने की ज़रूरत है। आम जनता को इस महिला से सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महिला ने जिस तरह अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए आवाज़ उठाई है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और मीडिया जब इस तरह के मुद्दों को नज़रअंदाज कर देता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, तो फिर सोशल मीडिया की ताकत सामने आती है और जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, बात वहां ज़रूर पहुंच जाती है जहां तक बात पहुंचाना मकसद होता है। और यही वजह है कि महिला जिसका नाम है लीला साहू, मध्य प्रदेश के सीधी ज़िला की रहने वाली है, ये पिछले 1 साल से अपने गाँव में एक सड़क के लिए आवाज़ उठा रही है। वहाँ के जो दफातर है, जो वहाँ के ऑफिसर है, वहाँ के चक्कर काटती रही, मांग करती रही, किसी ने इसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बोलती रही, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती रही, अपने गांव के लोगों को साथ मिलाती रही, इलाके के लोगों को इसने इकट्ठा किया और अब इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। बीजेपी में हंगामा बरपा है, हड़कंप मच गया है, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, और अब बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमपीज भी इसकी बातों का जवाब दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। अलग बात है कि जब बीजेपी के कुछ लीडर्स बोलते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं, तो वो और अपनी पार्टी का ही नुकसान कर जाते हैं, उस पर हंगामा बरपा हो जाता है। चुनांचे लीला साहू ने अपनी वीडियोस के जरिए मांग की। दरअसल सीधी जिला का जो इलाका है जहां लीला साहू का घर है, 10 किलोमीटर लंबी सड़क है और वो सड़क अभी तक कच्ची है। पिछले कई सालों से उस सड़क का काम नहीं हुआ और लीला साहू का कहना है कि हम लोग पिछले 1 साल से मांग कर रहे हैं उस सड़क की तामीर की, उस सड़क की मरम्मत कराने की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने बनाने का काम नहीं किया। और हमने बीजेपी को वोट किया था, वोट के बदले हम रोड मांग रहे हैं, फिर भी हमें रोड क्यों नहीं दिया जा रहा है। लीला साहू ने किस तरह की बातें की है, लीला साहू की कुछ वीडियोस को आप यहाँ पर सुनिए। मोदी जी, हमारे यहाँ के रोड बनवा दे। हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं, अपना कहीं जिताए नहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोग, तो अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दी। मध्य प्रदेश के रोड यहाँ में कबाड़ है। ओ नितिन गडकरी जी, देख रहे हैं ना हमारे गांव के सड़क की हालत। अरे देख लीजिए अपना पंचेन, या में हमारे घर के ही हालत है, मैं घर द्वार की या में ही धुआंधार। और हमारे गांव के लोग ना ये सड़क के वजह से ही, ये धूल की वजह से ही बीमार पड़े जा लगे। हम बच्चे भाता भर खाई थे ना, धूल के सना की भात आए खाई थे। अरे अपना तो सड़क के मंत्री यहाँ अपना तो हमारा बात सुन ले, बाकी हमरे सीधी के नेता सुनते नहीं आई। यहाँ के लोग ना आवेदन दे दे थक गए कि ये कैसा आजाद भारत है और ये कैसा लोकतांत्रिक भारत है, जहां लोगों के द्वारा दिए गए वोट से सरकार तो बनती है, लेकिन वही सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्या यही होगा आप लोगों के शासनकाल में? क्या ऐसे ही है आप लोगों के क्षेत्रीय नेता? अरे जब मैं अपने गांव के विकास के लिए 1 साल से मात्र 10 किलोमीटर सड़क की मांग कर रही हूँ, तो आपके सिस्टम में बैठे हुए नेता और मंत्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हमारे गांव में 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को डोली खटोली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के हर एक नेता से कि क्या ऐसे ही करोगी लाडली बहनों का सम्मान? मैं बता दूं, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूं? आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। और हाँ, अगर मेरे आवाज उठाने में किसी को तकलीफ है तो कर दो मेरे नाम FIR, भिजवा दो मुझे जेल, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है। तो आपने सुना लीला साहू की वीडियोस को, लीला साहू ने जो कोशिश की है उसको। और जब लीला साहू किस तरह की वीडियो सामने आई तो ये वहाँ के MP हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है, जिनका नाम है राजेश मिश्रा। इन्होंने लीला साहू की बातों का जवाब देना शुरू किया। उसके बाद है ये राकेश सिन्हा, PWD मिनिस्टर हैं, इन्होंने जवाब देना शुरू किया। और इन दोनों की जो बातें हैं बड़ी इलॉजिकल है, अजीब सी बातें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल लीला साहू ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच सकता, एम्बुलेंस
उससे हम जा नहीं सकते, फिर कैसे होगा। और मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं इसी सिचुएशन में हैं। तो इन्होंने जवाब दिया एमपी साहब ने कि लीला साहू बता दे उनकी डिलीवरी का टाइम क्या है, हेलीकॉप्टर से हम उनको उठवा लेंगे, उनको अस्पताल पहुंचा देंगे, उनको खाना पानी भी मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुनिए एमपी साहब को। हम लोगों को मालूम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब रही डिलीवरी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ उस गांव में तो बहुत सारी महिलाएं होंगी जो जिनकी डिलीवरी भी हुई होगी। आज तक में कितनी डिलीवरी हुई होगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बच्चे होंगे। तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई क्या? फिर आज मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास संजय राष्ट्रीय उद्यान में एक मिनट ऐसी स्थिति में हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। तो आपने सुना सीढ़ी के एमपी को, क्या इस तरह की भाषा हो सकती है? बहरहाल इन्होंने जवाब दिया। लीला साहू ने उसके बाद भी लगातार जवाब दिया और कुछ और वीडियो लीला साहू के आप यहाँ पर देखिए। तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है, काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला ना होहन, यान हमरे जैसे ही अब 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। तो अपना हम ही रोड दे बहुत विकास होता रोड से ही, काहे से कहीं लड़का बच्चा हमारे घर के केहू के ही लड़का बच्चा ही स्कूल नहीं जाता ही, काहे से कि रोड नहीं है, अरे जाते गिर पड़त है, यानी इतना मरीज है कि ही हॉस्पिटलों तक नहीं जा पाता है। अरे कम से कम रोड रही तही, एम्बुलेंस ना सही लेकिन प्राइवेट गाड़ी तो आ सकत है ना। गांव के जनतन खातिर मांगिल लागन, सब खातिर मांगिल लागन, ये सुविधा रोड दे हो गया, विकास हो जाए बस। लीला साहू ने लगातार इनको जवाब दिया। इन्होंने बोलना शुरू किया कि एक दिन में सड़क नहीं बन जाता है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट सीधे ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पर वीडियो डाले और हमारा डिपार्टमेंट सीमेंट लेकर के, बालू लेकर के या दूसरा औजार लेकर के वहां पहुंच जाए और उसको बना दे। एक तरीके से सिस्टम से सड़क की तामीर का काम होता है, उस सड़क की भी तामीर होगी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लीला साहू लगातार बोल रही है और लीला साहू ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, मुझे लगता है कि इससे आम जनता को, आम लोगों को सबक सीखने की जरूरत है कि गांव की महिला, गांव की पुतोह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अपने अंदाज में, अपने देहाती भाषा में बोल रही है, लोगों को जगा रही है। और वोटिंग राइट का इस्तेमाल क्या है, तो उस राइट के ऊपर अपना हक भी मांग रही है। और देश को यही समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी को वोट देते हैं तो इसलिए वोट करते हैं कि वो आपके लिए काम करे, न ये कि वोट लेकर के घूमने लग जाए, वो अय्याशी में मसरूफ़ हो जाए और आपके इलाके महल्ले के लिए डेवलपमेंट का काम न करे। भारत में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और हुक्मरान तबका की, एमएलए की, एमपीज़ की जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना। जनता अपनी सेवा के लिए लीडर को चुनती है, लेकिन यहाँ वोट लेकर के जो लीडर्स है वो आरामदेह कमरों में बैठ जाते हैं, जनता की सेवा नहीं करते। तो इन्होंने याद दिलाया सबक और पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को, कि हमने वोट क्या है, तो वोट के बदले हमें रोड चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारे एरिया में अब काम कीजिए। और इसी वजह से लीला साहू को आइडियल बनाने की ज़रूरत है। आपके इलाके में भी अगर सड़क कच्ची है, रोड का काम नहीं हुआ है, तो आप बाहर निकलिए, बोलिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, डिजिटल मीडिया पर आपको जगह मिलेगी। हम जैसे मीडिया हाउसेस आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे, उठाएंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो दबा देंगे, ख़ास तौर पर उन इलाकों की आवाज़ों को ज़रूर दबा देंगे जहां बीजेपी की सरकार है या जहां एनडीए की हुकूमत होगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि बीजेपी के हवाले से कोई सच्चाई दुनिया तक पहुँचे। और जिन जिन लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, अब लगातार वो ठगी
का शिकार हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और वो बोलने लगे हैं। और इसने भी बोला है, ये जनसत्ता ने इनके पूरे बयान का थोड़ा सा एक खुलासा यहाँ पर लिखा कि सांसद मिश्रा ने लीला से उनकी डिलीवरी की तारीख पूछते हुए कहा, तारीख बताओ, हम तुम्हें 1 हफ्ता पहले उठवा लेंगे। वहीं मंत्री राकेश सिन्हा ने कहा कि कोई भी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा तो क्या हम उसकी हर मांग मान लेंगे। पीडब्ल्यूडी किसी भी विभाग के पास इतना बजट नहीं होता कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर हम डंपर या सीमेंट कंक्रीट लेकर सड़क बनाने पहुंच जाए। भाजपा के 2 बड़े नेताओं के ऐसे बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्म आ गया है और यकीनी तौर पर बीजेपी नेताओं के जो बयान है बड़ा हैरान करने वाला, अफसोसनाक है। ऐसा बयान नहीं है। लीला साहू को एक बार फिर सलाम, इनकी बहादुरी को सलाम। और लीला साहू से आप सबको सीखने की ज़रूरत है। इनसे हौसला लीजिए, हिम्मत लीजिए और आपके इलाके में अगर कुछ कमी है तो उस पर बोलिए। और अब आपसे मेरी गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन लेकर आप हमारे मेंबर बन जाइए। अभी भी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन है कुछ अलग है, ये पेमेंट देना होगा आपको। इसको मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन कहा जाता है और कोई भी मीडिया हाउस आपके ताउन के बगैर नहीं चल सकता। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को लॉन्च किया है कि कम से कम 10,000 मिल्लत टाइम्स के पेड सब्सक्राइबर हों, मेंबर्स हों। जब आप मेंबर बनेंगे तो हमारी टीम के साथ आपका एक अलग ताल्लुक़ होगा, बहुत कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगी, आपको ख़बरें अलग अंदाज से दिखाई जाएगी। ये मेंबरशिप का अपना एक फ़ायदा होता है। जिस तरह आप न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ते हैं या बहुत सारे शोज़ को आप ख़रीद कर पढ़ते हैं, खुद आप न्यूयॉर्क टाइम्स को खोलेंगे या लाइव लॉग को, बार एंड बेंच को, या किसी भी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट को आप खोलेंगे तो आपसे कहा जाएगा पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए मंथली, तब आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उर्दू का न्यूज़पेपर इनकलाब है, उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको कहा जाएगा पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही इनकलाब को आप पढ़ सकते हैं। तो हम तो आपको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सभी ज़ुबान में ख़बरें देखते हैं, ख़बरें देते हैं। हमारी वेबसाइट यूट्यूब है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके सब्सक्राइब कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में भी है। और जैसे इसको स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ 5 ऑप्शन है, 99 रुपये का, 500 का, 2000 का, 5000 ये सालाना है। तो आप ज़्यादा नहीं, 500 का भी नहीं, बल्कि 99 रुपये का जो माहाना मेंबरशिप प्लान है, सिर्फ 99 रुपये का जो मंथली प्लान है उसको चुन लीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपको सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है प्रोसीड टू पे पर। इस पर क्लिक करेंगे ये पेज खुल करके आ जाएगा UPI या कार्ड। तो UPI में आप इस पर अगर क्लिक करेंगे UPI पर तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है या चाहे तो आप अपना UPI ID डाल दीजिए। और जैसे UPI ID या मोबाइल नंबर इसमें डाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो जिस UPI ऐप से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका पेज खुल जाएगा और साथ में ऊपर इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, कर लीजिए ओके करना है, तो फिर इस तरह का पेज खुलेगा। और अप्रूव ऑटो पे कर देना, ये गूगल पे का है। अगर आपका पेटीएम फ़ोन पे होगा तो इस तरह एक्सेप्टेड लिख करके आएगा, यहाँ क्लिक करना है। या आपका अगर पेटीएम होगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस QR कोड को अभी स्कैन कीजिए और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। आप अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से करवाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी।